Hello everyone, class 8 Heritage Math exercise 7.2 क्वेश्चन नंबर 13 इज गिवन हियर, जिसमें हमें फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन में आपको दो टर्म केवल दिए गए हैं। ये क्या है, दोनों टर्म जो है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, यहाँ पे इनटू का सिंबल है और यहाँ पर भी किसका सिंबल है, इनटू का सिंबल है। यानी x प्लस वाई एक फैक्टर है और 3x प्लस 7 ये अलग फैक्टर, यानी दो फैक्टर मिलकर एक टर्म बनाए हैं। यहाँ पर भी दो एक्सप्रेशन दो फैक्टर के रूप में यूज़ किए गए हैं और ये दोनों मिलकर क्या बने हैं, टर्म। यानी दो ही टर्म है हमारे पास और हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों टर्म में से जो कॉमन होता है उसे हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर। तो इसमें देखें x प्लस वाई इसमें भी दिया गया और सेकेंड टर्म में भी x प्लस वाई दिया गया है, तो हम x प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे। अब जो फैक्टर बच जाएगा उसे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो 3x माइनस 7 आ जाएगा, एक फैक्टर बचा हुआ है, माइनस का सिंबल, 2x माइनस 11 ये हो जाएगा आपका दो फैक्टर। क्लियर है। करली ब्रैकेट का हमने यूज़ किया है, क्यों किया है, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन को स्मॉल ब्रैकेट में शो करना है। तो x प्लस वाई तो सेम रहेगा। अब ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट को हटाएंगे तो 3x माइनस 7 और माइनस, यदि किसी भी एक्सप्रेशन के पहले माइनस का सिंबल होता है तो जब ब्रैकेट हटता है तो सारे सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, प्लस, तो माइनस 2x और यहाँ पे माइनस तो प्लस 11। क्लियर है। अब क्लियर देखिए, यहाँ पे 2x माइनस 3x और माइनस 2x, 3x में से 2x माइनस कर देंगे तो आ जाएगा x। क्लियर है। यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया x प्लस वाई, तो x प्लस वाई रहेगा ही, इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करना है, प्लस माइनस नहीं करना है। तो 3x में से 2x माइनस कर देंगे तो x आएगा। अब यहाँ पे दिया गया है प्लस 11 और माइनस 7, तो 11 में से 7 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस 4। यानी आंसर हमारा हो जाएगा x प्लस वाई और फिर x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, 14 इन ब्रैकेट 3y माइनस 5z होल क्यूब प्लस 7 3y माइनस 5z होल स्क्वायर। कॉमन इसमें भी दो ही टर्म दिया गया है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन फाइंड आउट कर सकते हैं हम ले सकते हैं। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल फैक्टर को देखें आप, 14 और 7 किसी एक नंबर से कटने वाला है, यस दोनों डिविजिबल है 7 से, तो 7 कॉमन ले लेंगे। अब 3y माइनस 5z ये भी है और 3y माइनस 5z इधर भी है फैक्टर के रूप में, और पावर 3 है, पावर 2 है, तो सबसे पावर कम कौन है, ये 2। यानी हम 3y माइनस 5z स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो लिख देंगे 7 3y माइनस 5z होल स्क्वायर, ये कॉमन के रूप में आ गया। अब जो फैक्टर बच जाएगा उसे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। यहाँ पे 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स हमने ले लिया है, तो बचा कितना है, सिंगल टाइम, तो लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बचा है, तो ये भी देखिए कि 7 से अगर 14 को काटेंगे तो कितना आएगा, 7 2 ज़ा 14, यानी 2 एज ए रिमाइंडिंग फैक्टर आ गया। और यहाँ पे 2 टाइम्स हमने ले लिया है तो 1 टाइम बचा हुआ, 3y माइनस 5z लिख लिया हमने, 2 इन ब्रैकेट 3y माइनस 5z। और यहाँ से तो हमने 7 भी कॉमन ले लिया है और इन सारे फैक्टर्स को हमने एज ए कॉमन रख लिया है, तो बचेगा क्या, 1 प्लस 1 लिख लेंगे। ये कंडीशन सेम टू सेम रहेगा। 7 मल्टीप्लाई करके आंसर में जिस तरीके से दिया गया होता है उस तरीके से हम शो कर सकते हैं। यदि मल्टीप्लाई करना हो और आगे भी आंसर दिया गया हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्यूशन के रूप में ला सकते हैं। लेकिन आंसर केवल फैक्टराइजेशन के रूप में दिया गया तो सेम लिख देंगे, 7 3y माइनस जेड होल स्क्वायर, और फिर यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y में तो 3 2 जा हो जाएगा 6y, माइनस का सिंबल, 2 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10z और प्लस 1। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 6y माइनस 10z प्लस 1। क्लियर है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।